सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हॉल ऑफ असासन के असासन मास्टर ने चीफ पलादिन को सारी बात बता दी थी और हमें भी पता चल गया था कि असल में सायर असासन नंबर 1 है और वो इस दुनिया के अंदर रिबॉर्न होकर आया है, यानी कि इस दुनिया का यंगेस्ट जीनियस वॉरियर कह सकते हैं। फिर हम असासन मास्टर को देखते हैं जिसका नाम यंगजी है। वो अपने एक जासूस से बात करते हुए देखते हैं जो कि सायर की खबर देता है और कहता है कि सायर ने हाओशेंग को सही सलामत उसके घर छोड़ाई है और येंग वेंगजाओ की बहुत ज्यादा बुरी हालत है और वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। मास्टर यंगजी कहता है कि टेंपल ऑफ असासन और टेंपल ऑफ नाइट के बीच में काफी सालों से बहुत अच्छी दोस्ती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते और येंग वेंगजाओ तो इस जनरेशन का बहुत अच्छा नाइट है और नाइट क्लाइम के लिए री ऑफ होप है, इसीलिए हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा। और तुम प्रीस्ट टेम्पल के अंदर जाओ और चाहे जितने भी पैसे खर्च क्यों ना हो जाए तुम बहुत अच्छा डॉक्टर को ले आओ और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवाओ। फिर जासूस उसकी ओर से एक और बात बताता है। वो कहता है कि जो हाओशेंग है वो बचपन से ही काफी टफ और बहुत ज्यादा सिंसियर है जिसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो बहुत बड़ा नाइट बनना चाहता है और उसके सामने जितना भी बड़ा एनिमी आ जाए वो नहीं डरता। और जब सायर पहली बार असासन टेम्पल से भागी हुई थी तब वो हाओशेंग से मिली हुई थी। वो पहली ही बार में हाओशेंग को अपना दिल दे दिया था, इसी वजह से वो अपने घर वापस लौट पाई, वरना वो कभी भी नहीं लौट पाती। अब वो दोनों एक दूसरे से वापस मिल गए हैं लेकिन हाओशेंग को अभी तक सायर की असली आइडेंटिटी नहीं पता चली है। उसे लगता है कि सायर सिर्फ एक ऑर्डिनरी अंधी लड़की है लेकिन फिर भी हाओशेंग उसकी बहुत अच्छे से केयर करता है। सायर के लिए ये रिलेशनशिप उसके अंधकार से भरी हुई जिंदगी में उजाला ला सकता है और मुझे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देती है। यांग वेंगजाओ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था लेकिन चलो कोई बात नहीं कि वो बच गया, लेकिन हमें ये कौन सी गारंटी है कि सायर आगे चलकर किसी की भी जान नहीं लेगी और तबाही नहीं मचाएगी और उसके अंदर का गुस्सा और उसका अंधकार अभी भी उसके दिल को घेरे बैठा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हाओशेंग उसके अंधेरे से भरी हुई जिंदगी में रोशनी ला देगा। मास्टर यंगजी को भी इस बात का बहुत ज्यादा दुख था, इसीलिए वो यंग वेंगजाओ से पर्सनली जाकर माफी मांगने का डिसाइड करते हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ सायर को देखते हैं जो गिरते हुए हाओशेंग को बचाकर सीधा उसके रूम में लेकर आ गई थी। वहां पर उसका ध्यान रख रही है लेकिन हाओशेंग अभी भी आंखों को नहीं खोल रहा है। सायर अब यहाँ पर और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, इसीलिए वो यहाँ पर एक नोट छोड़कर चली जाती है। वहीं सपने के अंदर हाओशेंग माउंट ओडिन में है और उसके ऊपर वहां पर कोई हमला कर देता है। जब हाओशेंग पीछे फिरकर देखता है तो उसके पापा होते हैं। हाओशेंग उसके पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुश है और उसके पापा हाओशेंग की प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ। फिर वो दोनों स्वाट फाइट करने लगते हैं। फिर हाओशेंग अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है लेकिन उसके पापा सिर्फ सिंगल हैंडेड ही उसे डिफेंस कर रहे होते हैं और उसके पापा कहते हैं कि तुमने अभी तक तुम्हारी लिक्विड एनर्जी को लिक्विफाई करके इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। फिर हाओशेंग के पापा लिक्विड एनर्जी का इस्तेमाल करके कई सारे अटैक को इस्तेमाल करते हैं और हाओशेंग इस वजह से दूर हट जाता है। ये देखकर हाओशेंग हैरान हो जाता है और उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की लिक्विड एनर्जी को पानी की तरह समझो और तुम्हारी बॉडी को एक नदी की तरह समझो और तुम्हारी सारी लिक्विड एनर्जी को तुम्हारी शरीर में बहने दो। जिस पर हाओशेंग ध्यान लगाता है तो ऐसे ही करता है और उसकी सारी लिक्विड एनर्जी उसके शरीर के अंदर बहने लगती है। फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी सारी लिक्विड एनर्जी को तुम्हारे स्वॉर्ड में एक्यूमुलेट कर दो, तो हाओशेंग ऐसे ही करता है। फिर वो फाइनली लिक्विड एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख जाता है। ये देखकर उसके पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हाओशेंग अपनी शॉट को रखकर और कहता है कि मैं बहुत जल्द टायर 7 का नाइट बन जाऊंगा और फिर मैं आपसे और मॉम से मिल सकता हूँ। जिस पर मास्टर जिंगियो हाँ कहकर वहां से जाने लगते हैं और उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारा टायर 5 ये तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हारा सफर तो बहुत लंबा है और तुम्हें बहुत आगे जाना है। जब तुम टायर 6 पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें विच विंग्स भी मिल जाएंगे जिससे तुम उड़ पाओगे और तुम टायर 7 पर पहुंचने पर तुम्हारी शाइनिंग बॉडी तुम्हारी लाइटनिंग पावर को इस्तेमाल करके तुम्हें गार्ड करेगी और जब तुम लेवल 8 पर पहुंच जाओगे तब तुम्हारा स्पिरिचुअल एस्ट्रल बाहर आ जाएगा जिससे तुम इविल स्पिरिट्स को भी मार सकते हो।
टायर 9 पर पहुंचने पर तुम गॉड डोमेन के अंदर आ जाओगे। और एक बात याद रखना, तुम जहां पर भी जाओगे, तुम जैसा भी परफॉर्मेंस करोगे, बस तुम मेरा गर्व करने का कारण बने रहना। ये कहकर वो वहां से गायब होने लगते हैं और वहां पर कई सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर हाओशेंग बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगता है। वो उनके पीछे भागने लगता है, तभी उसकी डर के मारे आंखें खुल जाती है। वी हाओशेंग को शायर का लेटर मिलता है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि तुम चिंता मत करना, जब तुम फाइनल्स में पहुंच जाओगे तब हम दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। हाओशेंग को तो इस बात का कुछ समझ नहीं आता। जब वो दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो उसके पास मास्टर ये हुआ होते हैं। मास्टर ये हुआ उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम टायर 5 पर पहुंच गए, लगता है तुम्हें सिखाने के लिए अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, इसी वजह से तुमने मैच जीतने के लिए अपनी जी जान तक को लगा दिया। तभी हाओशेंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहता था। तभी मास्टर ये हुआ हाओशेंग से क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं कि जब तुम डेमंस के खिलाफ तुम्हारी टीम को लीड करोगे तब भी तुम ऐसा ही करोगे क्या? हाओशेंग कहता है कि जब मैं टीम में रहूंगा तब मेरी टीम के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ये बात मास्टर ये हुआ को सही लगती है। तभी हाओशेंग को पता चलता है कि वो पिछले 3 दिन से सो रहा है। कल तुम्हारा फाइनल मैच है, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम टायर 5 पर पहुंच चुके हो और तुम्हारा अपोनेंट अब तुम्हारे बारे में सोचेगा। वहीं अगले दिन डेमन हंट ट्रायल्स फाइनल राउंड शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर हाओशेंग सिस्टरलिन के साथ जा रहा है। हाओशेंग तो सिर्फ यही बात सोच रहा है कि शायर आखिर मुझे फाइनल्स में कैसे मिलेगी। उनको जाते जाते हुए तभी वहां पर लिनजिंग मिलता है, जो कि फाइनल्स में वो भी पहुंच गया था। ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हैं। तभी लिनजिंग कहता है कि तुम्हें याद है ना, जब तुम टॉप 3 में पहुंच जाओगे तब मुझे तुम तुम्हारी टीम में लोगे। तभी सिस्टरलिन गुस्सा करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लिनजिंग कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि विच टेम्पल में प्रीलियन राउंड में सबसे फर्स्ट रैंक हासिल कर रखा है। ये देखकर हाओशेंग कहता है कि अपने फील्ड में तो मैंने भी फर्स्ट कभी आया ही नहीं। तभी हाओशेंग कहता है कि टॉप 3 में आने के चांसेस तुम्हारे बहुत ज्यादा हैं। तभी लिनजिंग कहता है कि फाइनल राउंड्स में प्रीलिमिनरी राउंड से अलग होते हैं, इसीलिए इसमें लक बहुत ज़्यादा रोल करता है। और फिर वो ऐसे ही बहुत सारे बातें करने लगता है। तभी रास्ते में यांग मिलता है, जो कि ठीक नहीं था, और इस फाइनल राउंड में पूरे 60 लोग पहुंचे हैं। तभी हाओशेंग सोचने लगता है कि आखिर शायर यहाँ पर आएगी क्यों। तभी वहाँ पर असासन टेम्पल के कुछ वॉरियर्स एक साथ आने लगते हैं। उनके आते ही आसपास उनके गार्ड्स तैनात हो जाते हैं और आसपास फूल और पटाखे फूटने लगते हैं। तभी वहाँ पर शायर भी आने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि यही लड़की असल में असासन नंबर 1 है। यांग वेंग जाओ भी इसको देखकर गुस्से में अपने दांत को पीस लेता है। फिर शायर सीधा चलते हुए हाओशेंग के पास आ जाती है। तभी हम यांग वेंग जाओ के पास को देखते हैं, जिसके पास पलादिन लीडर खड़े हुए थे और वो दोनों बात कर रहे थे। तभी पलादिन लीडर कहते हैं कि असैसिन हॉल ने तुम्हें हील करने के लिए यहाँ का सबसे बड़ा हीलर को भेजा है, इसीलिए अब इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो। वो तुम्हारी मुंह मांगी रकम को मुआवजा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यांग वेंग जाओ ने डिसाइड किया है कि वो शायर को हरा कर ही रहेगा। शायर हाओशेंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो हाओशेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम असासन नंबर 1 हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा शायर ही बन के रहूंगी। इनकी बातों से सब लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं अब हम ऊपर बैठे हुए टेम्पल्स के मास्टर्स को भी देखते हैं, जो कि अपने अपने डिसाइबल्स की जीत की आशा को प्रकट कर रहे हैं। फिर मास्टर यिंगजी वहां पर आकर अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड करने के लिए वहां पर कई सारे बॉल्स को फेंक देते हैं, जो कि अलग अलग कलर्स की होती हैं। ये बॉल्स अलग अलग कलर्स की हैं। जो भी एक कलर की बॉल उठाएगा वो एक दूसरे के साथ फाइट करेगा। और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है।